कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि वो आस्था, इंजीनियरिंग और एक बहुत ही गहरे रहस्य का संगम है। हम बात कर रहे हैं भारत के उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ धाम की। एक ऐसी जगह जहां अपार श्रद्धा तो है ही, लेकिन साथ ही ये उन रहस्यों से भी घिरी हुई है जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। तो चलिए इसी सबसे बड़े सवाल की तह तक चलते हैं जो वैज्ञानिकों और भक्तों दोनों को एक जैसा हैरान करता है। आखिर ये हजारों साल पुरानी इमारत सदियों से प्रकृति के सबसे भयानक हमलों को कैसे झेलती आ रही है। अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं मंदिर के इतिहास की सबसे ताज़ा और कह सकते हैं सबसे हैरान कर देने वाली घटना से, भीमशिला के चमत्कार से। वो तारीख थी 16 जून 2013, एक ऐसी रात जब प्रकृति ने केदारनाथ घाटी पर अपना पूरा कहर बरपा दिया था। वह ये कि भारी बारिश और चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से पानी, पत्थर और मलबे की एक विशाल दीवार सी बन गई, और वो दीवार पूरी घाटी में फैल गई, जिसने अपने रास्ते में आए होटल, घर, मतलब हर चीज को नेस्तो नाबूद कर दिया। और जैसे ही सैलाब की ये लहरें खुद मंदिर की तरफ बढ़ीं, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस उफनते पानी के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान भी बहती हुई आ रही थी। वो विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं, किसी चमत्कार की तरह मंदिर के ठीक पीछे बिल्कुल सही जगह पर आकर रुक गई, मानो एक ढाल बनकर खड़ी हो गई हो। आप जरा इस घटना की विशालता को समझिए। इस एक चट्टान ने सैलाब के बहाव को दो हिस्सों में चीर दिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि ये हजारों साल पुरानी इमारत और उसके अंदर पनाह लिए करीब 300 लोग एक निश्चित तबाही से बच गए। तो भीमशिला का चमत्कार तो हमने देखा, लेकिन यहाँ एक और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ये मंदिर बना कैसे था कि इस शिला के आने से पहले भी इतनी जबरदस्त ताकत को झेल गया? क्या राज है इसके पीछे? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही कमाल की और सदियों पुरानी तकनीक में, जिसे कहते हैं इंटरलॉकिंग वास्तुकला। आसान भाषा में कहें तो पत्थरों को आपस में जोड़ने का एक अनोखा तरीका। इस तकनीक में होता ये था कि बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा जाता था कि वो बिना किसी सीमेंट के एक पहेली की तरह एक दूसरे में फिट हो जाते थे। और इसी तकनीक ने एक ऐसी मजबूत इमारत तैयार की जो सिर्फ बाढ़ ही नहीं, बल्कि उससे भी कई गुना बड़ी मुसीबत को झेल गई। जी हाँ, देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के जियोलॉजिस्ट ने इस बात की पुष्टि की है। उनके मुताबिक मंदिर के पत्थरों पर ग्लेशियर से बने निशान साफ बताते हैं कि यह मंदिर 400 सालों तक एक विशाल ग्लेशियर के जबरदस्त दबाव में रहा और फिर भी जस का तस खड़ा रहा। अब देखिए, मंदिर के टिके रहने की कहानी जितनी कमाल की है ना, उतनी ही दिलचस्प है इसके बनने की कहानी। और इसकी जड़ें जुड़ी हैं सीधे महाभारत काल से। कहानी ये है कि महाभारत का महान युद्ध खत्म होने के बाद पांडव जीत तो गए, लेकिन अपने ही लोगों को मारने के अपराध बोध से भर गए। वो इस पाप से मुक्ति चाहते थे, और उन्हें बताया गया कि सिर्फ महादेव ही उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन महादेव की परीक्षा आसान नहीं थी। उन्होंने पांडवों के सब्र का इम्तिहान लिया, पर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प भी अटूट था। उन्होंने हार नहीं मानी, और आखिर में इसी लगन की वजह से उन्हें महादेव के दर्शन हुए। और यही वजह है कि केदारनाथ में जो मुख्य शिवलिंग है वो एक बैल की कूबड़ के आकार का है। यह इस बात का प्रतीक है कि महादेव ने पांडवों को इसी रूप में दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त किया था, और यही चीज इसे बाकी शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। पौराणिक कथाएं तो अपनी जगह हैं, पर यह मंदिर अपने आप में एक और ऐसा रहस्य समेटे हुए है जो आज के विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, केदारनाथ उन 7 बड़े शिव मंदिरों में सबसे उत्तर में है और ये बात बहुत हैरान करने वाली है, ये सभी मंदिर एक ही सीधी रेखा पर बने हैं। इसे हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा कहते हैं, मतलब धरती पर नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई एक सीधी लाइन। अब सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये सारे मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पहले बनाए गए थे। उस जमाने में जब ना तो सैटेलाइट थे, ना जीपीएस, ना ही कोई ऐसी तकनीक जो इतनी सटीक मैपिंग कर सके। और ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। इस लाइन की लंबाई देखिए, ये पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण तक नाप लेती है। इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेना बहुत मुश्किल लगता है। और अब बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो हर साल दोहराया जाता है। एक ऐसा रहस्य जिसका आज तक कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं मिल पाया है। होता यह है कि साल में करीब 6 महीने भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर के रास्ते पूरी तरह बंद हो जाते हैं।
तब मान्यता ये है कि देवता और गंधर्व खुद महादेव की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं और पुजारी दरवाजे बंद करने से पहले एक दीपक जलाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो वो दीपक ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। तो आखिर केदारनाथ है क्या? प्राचीन इंजीनियरिंग का कोई साकार, दैवीय शक्ति का जीता जागता सबूत, या फिर ये उस ज्ञान का प्रतीक है जिसे हम समय के साथ कहीं पीछे छोड़ आए हैं? केदारनाथ हमें मजबूर करता है कि हम आस्था और विज्ञान के परे सोचें, जहां सारे जवाब खत्म हो जाते हैं और सिर्फ रहस्य बाकी रहता है।